बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1999 कोई जुलाई का महीना था। मैं डेरा बुगटी में पीरको में तैनात था। मैं डेरा बुगटी से सिब्बी और सिब्बी से डेरा बुगटी अक्सर अपने फैमिली के साथ आता जाता था, और मेरी आदत थी कि मैं डेरा बुगटी से सुबह अर्ली 4 बजे निकलता था, जबकि सिब्बी से रात को 10 बजे खाना वाना खा के फैमिली के साथ। मौसम गर्म होता था, इसलिए मैं डेरा बुगटी, कोई खौफ व ख़तर नहीं था, इलाका बिल्कुल पुरअमन था। एफसी का तो नामो निशान नहीं था। बीआरपी और लेवीज़ और पुलिस का अमल दखल था, लेकिन एफसी का कई जगहों पे तैनात भी थी। डेरा बुगटी का पूरा जो एरिया है उसमें सिर्फ ये पटफिटर के RD 338, ये जानू बेड़ी, ये एरिया बदनाम था। वो भी इस हवाले से, इसलिए कि सिंध के साथ ये टच था, बॉर्डर पे था, तो यहाँ डाका जनी वगैरह होते थे और कत्ल वगारत, और ये एरिया बदअमनी में बड़ा मशहूर था। तो मैं सिबी से मुझे डेरा बुगटी जाना था, तो लहड़ी के एरिए में बारिशें जब हुई, खानवा माई वाह वगैरह ये रास्ते में पड़ते थे, नदी थे बड़े, इसमें हम जो है ना गुज़र नहीं सकते थे। तो अक्सर वैसे हमारा रास्ता यही था, संसीला वाला। बिल्कुल डेरा बुगटी से सिब्बी मैं 2 सवा 2 घंटे में पहुंचता था। तो लेकिन मजबूरी थी, रास्ता बंद था, मैंने पटफिटर वाला रास्ता इख्तियार किया। मैं खुद ड्राइव करता था। क्लाशनकोफ मैंने अपने भतीजे को दी, लश्कर खान, उस वक़्त 8वीं में पढ़ रहा था। बेटा मरहूम मेरा बिल्कुल छोटा था, बच्चियां थी 2 छोटी, मिसेस साथ बैठी हुई थी। तो शॉटगन उसके तरफ रखा हुआ था, अक्सर मैं शिकार विकार पिस्तौल मैंने बांधा हुआ था। क्लाशनकोफ लश्कर खान को है। तो चानू बेड़ी के करीब हम पहुँचे तो हमने देखा कि कुछ स्याह वर्दियों में लोग 2-4 ऐसे बैठे हुए हैं। 2 बंदे ऐसे उठे, मेरे तरफ आने लगे। गाड़ी ऑलरेडी वैसे डेड स्पीड पे था बिल्कुल, क्योंकि रास्ता कच्चा था। तो उनमें से एक मेरे सामने खड़ा हो गया, एक शीशे की तरफ जब आया, दरवाजे की तरफ, मैं बात करने के लिए मैंने कहा कि लिविज वाले होंगे। शीशा मैंने जो ही नीचे किया तो उस लड़के ने, नौजवान था, अपना मोल वोल लगाया हुआ था, पटका बांधा हुआ था, तो फ्रंट वाला बिल्कुल साफ था। तो उसने चाबी निकालने की कोशिश की, मैंने इसको ऐसे हाथ मार के उसको, जब मैंने हाथ मारा तो चाबी उसके हाथ को लगी ना ऐसे, तो तकलीफ़ से उसने अपना हाथ हटाया। इतने में मैंने सिर्फ क्या किया कि गोली मेरे पिस्तौल के अंदर अक्सर होता, चैम्बर में होता था, सिर्फ मैंने उसका घोड़ा जिसको कहते हैं, हैमर जिसको कहते हैं, वो मैंने चढ़ा दिया है। और गोली अंदर होने की सज़ा मिल भी गई मुझे, वो अलग एक किस्सा है। खैर रेडी था। फिर उस लड़के ने जो है ना हाथ मारने की कोशिश की, चाबी निकालने की, मैंने एक दफ़ा फिर उसके हाथ पे, क्योंकि मैं मुतमईन था, मैं दिल में सोच चुका था कि अगर इन्होंने मुझे तंग किया, मुझसे गाड़ी छीनने की कोशिश की, या बेगम को या कोई ऐसी बेइज्जती बेहरमती करने की कोशिश की, तो पहले इस लड़के को शूट करूँगा, फिर उस बंदे को। 1-2 मैंने ऐसे टारगेट में दिमाग में मैंने रख लिए थे। और शीशे से ऐसे जब मैंने पीछे देखा तो मेरा जो भतीजा है उसको भी 6-7 आदमियों ने घेर लिया हुआ है। लेकिन वो मुतमईन है, वो क्लाशनकोफ को गाड़ी की जो है ना बॉडी से ऐसे यूं यूं करके मार है, खेल रहा है वो। तो उसको भी शायद आइडिया नहीं था कि ये, वो भी समझ रहा था कि लेविज वाले हैं। बल्कि मेरी मिसेज बड़ी चीख रही थी कि कैसे लेविज वाले हैं, इनको बदतमीज़, इनको तमीज़ नहीं है बात करने की, फलाना। तो मैंने आस्ते से कहा, मैंने कहा ये लेविज नहीं है, कोई और मखलूक है। खैर सामने वाले ने मुझे कहा कि जब उन्होंने देखा कि बंदा मुतमईन है, चीख नहीं रहा है, रो नहीं रहा है और चाबी नहीं दे रहा है, तो उन्होंने कहा कि कौन हो? तो मैंने कहा कि मैं बलोच हूँ और तहसीलदार हूँ। उनका सुई के तहसीलदार हो? मैंने कहा नहीं, मैं डेरा बुगटी का हूँ। तो उस बंदे ने नीचे ऐसे पानी की तरफ, नदी की तरफ इशारा किया कि अदा ये बलोच है और लेडीज़ इनके साथ हैं। तो मुझे कहा कि साहब आप जाएं। मैं जब स्टार्ट किया गाड़ी तो उस लड़के ने जो साथ खड़ा हुआ, उसने एक दफ़ा फिर जो है ना पंजा मारा उसको, गाड़ी को चाबी छीने की। तो मैंने फिर ऐसे गुस्से से उस पे जो है ना ज़ोर से मैंने हाथ मारा। फिर उस बंदे ने, जो सामने वाला खड़ा था, उसने कहा कि
ये बलोच है और तहसीलदार है। तो लड़के ने कहा कि इसको छोड़ रहे हो, ये आगे वाले इसको मारेंगे। खैर उसने लड़के को डांटा, हटाया। तो मैंने गाड़ी स्टार्ट की, रवाना हो गया हूँ। सामने मैंने देखा कि कुछ फासले पे एक बुजुर्ग, लंबी दाढ़ी है, पटका बांधा हुआ है, सफ़ेद कपड़ों के साथ वो खड़ा हुआ था। उसने मुझे हाथ दिया। मैंने गाड़ी रोकी। उसने आकर मुझे कहा कि साहब मैं जो है ना बूढ़ा आदमी हूँ, सुई से पहले ज़रा इस मैदान में जब आप इस पटवीचर से उतरेंगे तो वहाँ मेरा घर है और मैं रोज़े से हूँ उस वक़्त। अब जुलाई का महीना, गर्मी देखें। खैर मुझे तरस भी आया, बूढ़ा भी था, मैंने पीछे डाले में उनको बिठा दिया। जब वो नीचे उतरे अपनी जगह पे आकर, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि चाचा आप बताएं कि ये लोग कौन थे। तो उसने कहा कि बताने से बेहतर है कि आप अपने पिस्तौल से मुझे गोली मार दें। अगर मैंने बता दिया तो ज़ाहिर है वो मुझे मारेंगे। हाँ, मैं ये खड़ा था, आपकी गाड़ी जब आ रही थी तो क्योंकि आपकी गाड़ी का हुड कटा हुआ था और अक्सर भुगतियों की गाड़ियों की हुड पूरा होता है, तो इन्होंने प्लानिंग की थी आपको देखते ही कि भाई आ रहा है, शिकार है, कोई बाहर का है। तो मैंने कहा कि ये भेड़िए हैं, आपको तंग करेंगे, बच्चे हैं, क्या बेहरमती करेंगे, क्या करेंगे। तो मैं इसलिए दूर इनसे खड़ा हो गया था। तो मेरे पास फल वगैरह थे, मैंने फल फ्रूट उसको दिए। उसने दुआएं भी दी मुझे। उन्होंने कहा कि आप का जो कोई नेकी, बहुत बड़े नेकी आपने कुछ किए हैं, आप इन जैसे लोगों से बच गए हैं, इन्होंने आपको नहीं लूटा, ये बस अल्लाह का आप पर बहुत बड़ा करम है। मैं, मेरा मुफ्ती आया, ज़फ़रुल्लाह बलोच पॉलिटिकल एजेंट थे, उनको मैंने जाकर उसके बंगले पे मैंने बता दिया। उन्होंने नवाब बख्शी से बात की, तो इन्होंने फोर्स तैयार करने की कोशिश की कि इन पर रेड करेंगे, एपीसी वगैरह उठाएंगे। तो मैंने ज़फ़रुल्लाह साहब को कहा, मैंने कहा सर बात सुने। उन्होंने गलतफहमी में मुझे रोका और लेकिन जब उन्होंने देखा, पहचान लिया, तो मुझे इज़्ज़त से उन्होंने छोड़ दिया है। अब मेरा दिल नहीं करता कि मैं उन पर कोई रेड करूं, मैं उन पर कोई वो मुझे क्या समझेंगे कि कैसा बेगैरत बलोच था। हमने तो बलोच समझकर छोड़ दिया और उसने हम पर फोर्स भेजा है। तो खैर से फिर दोबारा नवाब साहब से बात की। नवाब बख्ती ने कहा कि किसको रही है, जैसे मर्जी है उसके साथ, वो क्या हुआ, वो अगर छोड़ना चाहते हैं। तो ये वकूआ हुआ। आ, इसके बाद जब मैं कोयटा पहुंचा किसी काम से, तो मेरे दोस्त थे सलीम ऐवान साहब, जो आज का सेक्रेटरी हैं। मैं ऊपर उनका जो है ना मंजिल था, मैं वहाँ ठहरता था। कोई पेशी थी, पता नहीं क्या, किस हवाले से। मैं जियो और कॉलोनी में वो रहते थे। तो उनको मैंने किस्सा बता दिया। मैंने कहा यार इस तरीके से जो है ना मुझ पर जो है ना अटैक हुआ था, और पिस्तौल अगर आपका पहले से लोड हो, उसमें गोली हो, तो आपका ईमान बराबर होता है। आप डरते नहीं हैं, खौफ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप बदला लेने के पोजीशन में हैं। अगर पिस्तौल में गोली नहीं है, जब तक आप निकालेंगे उसको, गोली डालेंगे, इतने में दुश्मन तो आपके सर पर खड़ा हुआ है, वो आपको उससे पहले शूट कर देगा। लेकिन अगर ऑलरेडी वो लोड है, सिर्फ निकाल के फायर करने में आपको अच्छा खासा जल्दी टाइम मिल जाएगा, आप बदला ले सकेंगे और बहादुर बनेंगे। तो मैंने कहा कि बाहर निकलें, हथियार लोडेड हो और जेब में पैसे हों बाज़ार में, तो आप बहादुर हैं। खैर ये ऊपर गए, किसी के फ़ौरन बाद चाय वाय पिए, ये ऊपर गए। ऊपर जब गए तो 5 मिनट के बाद देखा डज हो गया ना। अल्लाह भाई, हम परेशान हो गए। देखा सलीम साहब है ऊपर से सीढ़ियों से उतर रहे हैं, पिस्तौल वही मेरा हाथ में। ये क्या यार, इसमें तो गोली थी। मैंने कहा सर जी, मैंने तो आपको अभी किस्सा किया है कि मेरा पिस्तौल हमेशा लोडेड है। तो पिस्तौल लोड करने के बहुत बड़े, हथियार को लोड करके रखने में बड़े फ़ायदे भी हैं और साथ में उसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। तो कोशिश करें, अगर आप किसी ख़तरनाक एरिए में जा रहे हैं, तो अपना बड़े लंबे हथियार से बेहतर है कि छोटी हथियार आपके गाड़ी में हो। बड़ा हथियार आपको कोई काम नहीं देगा। छोटी एमुनिशन, पिस्तौल टाइप के ऐसी चीज़ें, वो आपकी जान बचा सकती हैं। थैंक यू।